कलम से जो तहरीरें लिखनी थी वो सीने पर गोलियां झेल कर लिख रहे हैं कि नेपाल की युवा है जो खामोशी से नहीं लहू से इनकलाब की तहरीरें लिख रहे हैं। हम नेपाल की बात कर रहे हैं। नेपाल में हुए धरना प्रदर्शन, भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया बैन कारण ये सब हमारे आज नेपाल में हो रहा है। मेन कारण है कि सोशल मीडिया बैन प्लस सेम जैसे हमारे बांग्लादेश और श्रीलंका की कुछ पहले हालत हुई थी, सेम वैसे ही हालत आज नेपाल की। ऐसा क्या अर्जेंट पड़ा कि प्रधानमंत्री को ओली, जो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को उनको तुरंत इस्तीफा देना, गृह मंत्री हो या फिर कोई भी हो, तुरंत मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, काठमांडू छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? नेपाल में हो रहे धरना प्रदर्शन जेल के तहत 13 से 28 साल की उम्र के बच्चों को गोली मार दी गई, रबर गोला फेंका गया, आंसू गोला फेंका गया, बम फेंका गया, गोली सीधे सीधे माता पिता के सामने उनके बच्चों को गोली मार। क्यों मारा गया हम बात करते हैं। ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, महंगाई, साथ साथ सोशल मीडिया बैन। जब युवा सड़क पर उतरा अपना बात रखने के लिए, पहले तो वो पोस्टर्स आराम से धरना दे रहे थे, फिर सरकार को उनसे बात करना चाहिए, सरकार ने उल्टा किया, लाइट गोली चलवाई और बम का गोला फेंका, आंसू गोले फेंके, कई सारी गतिविधियां। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नेपाल का हर एक युवा देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हाथ के पास गोली लगी, सीने के पास गोली लगी, युवा कैसे चिल्ला रहा है। देख सकते हैं स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, कैसे देखिए कैसे मतलब युवा कैसे चिल्ला रहा है। मतलब युवा के आगे सब पलटनी पड़ी। मतलब जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मतलब कि युवा चाहे तो सत्ता पलट भी सकता है, तो सत्ता ला भी सकता है, तो सत्ता पलट भी सकता है। युवा इतना काबिलियत होता है कि सत्ता को लाने में युवा का सबसे बड़ा हाथ है, तो सत्ता को पलटने में भी युवा का सबसे बड़ा हाथ है। जब युवा सड़क पर उतरा, धरना दे रहा था, तो सरकार उनके ऊपर फायरिंग करवाती है सब कुछ पर। 13 से 28 साल के बीच के बच्चों को सीधे सीधे गोली मारती गई, उनके माता पिता के सामने उनको माता पिता के बच्चों को गोली मारती गई। जब युवा सड़क पर उतरा वो अपना आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सोशल मीडिया बैन होने के कारण अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के कारण, हो रहे करप्शन के कारण, नेपाल में हो रहे करप्शन के कारण अपना मुद्दा रख रहे थे। उसके कुछ ही समय बाद सरकार का ऑर्डर आता है, पुलिस लाइव फायरिंग करवाती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन कैसे मतलब गोली चलवाई गई है, कैसे मार रहे हैं आप देख सकते हो। युवा की हुंकार से युवा को मजबूर कर दिया गया कि संसद पहुंचने के लिए। सत्ता सोने में बिजी थी, सत्ता आराम से चैन की नींद कालकोठरी में ले रही थी। उसी समय युवा, लाखों करोड़ों युवा नेपाल के कर्फ्यू लगने के बाद भी सड़क पर उतरे। मतलब युवाओं को मजबूर कर दिया गया कि वो सत्ता बदलने पर मजबूर हो गए। प्रधानमंत्री आवास पर कैसे, कितनी बुरी तरह से युवा प्रधानमंत्री के आवास के बाहर देखिए, संसद के बाहर देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फूंक दी गई। मतलब कि युवाओं को, एक युवा दो युवा को मारने के बाद सब लाखों युवा, करोड़ों युवा सड़क पर उतरे। कितने युवाओं को मारोगे? लाखों करोड़ों कितनों को मारोगे? मारो। सड़क पर युवा उतर चुके हैं, आप मारो। जिसमें 19 युवा मारे गए, जिसमें 17 युवा काठमांडू के थे, 2 युवा इधर उधर के थे। 19 युवा मारे गए, जिसकी उम्र 18 से 28 साल की उम्र में युवा मारे गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक युवा का वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए सीने पे गोली लगी है और आंख पर भी गोली लगी है।
पट्टी बांधे हुए हाथ में गंजी लिए हुए, एक हाथ में माइक लिए हुए सरकार को ललकार रहा है। और वीडियो हम आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं, कुछ फोटोस वीडियोस हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हो, आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं कुछ आपको फोटोज और वीडियोस। एक अधेड़ यानी बुजुर्ग उम्र का आदमी जो नंगा पुलिस को चुनौती दे रहा है। नेपाल का एक अधेड़ उम्र का नौजवान बुढ़ा, देखिए कैसे पुलिस को चुनौती दे रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब कैसे अकेले नहीं था, इनके पीछे लाखों युवा, करोड़ों युवा थे जो सरकार को खुली चुनौती दे रहा है और सत्ता को पलटने में मजबूर कर दिए ये हुआ। सत्ता को पलटने में मजबूर कर दिए ये हुआ। सत्ता को कुर्सी छोड़कर, देश छोड़कर, मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। सत्ता में बैठाने का सबसे बड़ा हाथ युवा का होता है, तो सत्ता में पलटने का भी सबसे बड़ा युवा का भी होता है। आइए हम बात करते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि ये मुद्दा किस लिए था और क्यों था। मतलब कि हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि मुद्दा किस लिए था, क्यों धरना हुआ। 4 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया बैन कर दिया गया नेपाल में। पूरी तरह से सोशल मीडिया बैन कर दिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ट्विटर सब कुछ बंद कर दिया। नेपाल का एक कहना था कि ये सारी कंपनियां अपना दफ्तर नेपाल में शुरू नहीं कर रही थी, पर इसका रीजन कुछ और ही था। नेपाल जो कि चाइना के बहुत करीब जा रहा था। नेपाल जो था वो चाइना के बहुत करीब जा रहा था। टिकटॉक से नेपाल ने लाखों का रिश्वत लिया, लाखों का, करोड़ों का रिश्वत लिया था। इसीलिए नेपाल सरकार का कहना था कि सारी सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया गया, यानी बस टिकटॉक को ही नेपाल में प्रमोट किया जाए और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, इस सब सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए। ये सरकार का सबसे बड़ा वहां का मुद्दा था। बट वहां की सरकार कह रही थी कि मतलब नेपाल चाइना से लाखों का रिश्वत टिकटॉक से लिया था, तो वहां के सरकार ओली का कहना था कि टिकटॉक को ही बस नेपाल में प्रमोट किया जाए और किसी सोशल मीडिया ऐप को यहाँ पर प्रमोट नहीं किया जाए। तो युवा इस पर भड़के क्यों भड़के कि हमारे देश के नेता जो है, नेपाल देश के जो नेता है, वो जीतने के बाद अच्छे विदेश यात्रा करने के लिए चल जाते हैं। उनके जो बच्चे हैं जिन्हें आप नेपो किड्स कहते हैं, उनके जो नेता के जो बच्चे हैं उन्हें आप नेपो किड्स कहते हैं। उनके बच्चों की ऐशो आराम की जिंदगी सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस चल रही थी, बड़ी महंगी कारें पर घूम रहे थे सोशल मीडिया पर। जब ये नेपाल के युवा देखे कि बड़ी नेता के बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट चल रहा है, हम नेपाल के युवाओं का बंद, तब उनका जब गुस्सा फूटा तो सीधे हमला किया। और यही नहीं, बढ़ती बेरोजगारी और करप्शन के कारण ओली सरकार भी बहुत दिनों से घिराव में थी। इससे क्या हुआ कि जैसे कि अब सोशल मीडिया अकाउंट्स, आज के डेट में अगर सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे तो नेपाल की ज्यादा से ज्यादा जीडीपी कम हो जाएगी। सेम वही हालत है कि पहले से ही नेपाल की जीडीपी कम है और सोशल मीडिया अकाउंट अगर बंद हो गए जीडीपी और कम होगी। सरकार के आगे, युवाओं के आगे सरकार को झुकना पड़ा, सोशल मीडिया बैन को हटाना पड़ा। मतलब कि सरकार को हटाना पड़ा सोशल मीडिया बैन और सरकार को तुरंत इस्तीफा देकर देश के हर नेता एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर का झुंड लगा
नेता देश या मुल्क छोड़ने के भागने की मीटिंग पर प्रधानमंत्री ने तुरंत इस्तीफा दिया। नेपाल की उससे ही जीडीपी कम। अगर आज के डेट में सोशल मीडिया अगर बंद हो जाए तो सोशल मीडिया बंद ही नहीं, उनके लाइफ से खिलवाड़ कर दिया जाए। मतलब आज के डेट में सोशल मीडिया ही सब कुछ माना गया है। छोटे छोटे दुकानदार, सोशल मीडिया पर जो वर्क करते थे दुकानदार, जो युवा अपनी आवाज उठाते थे सोशल मीडिया पर, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी, वो सब अगर बंद कर दिया जाए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से अगर पैसा आना बंद हो जाए तो बात नेपाल के पैसा आना कम हो जाए तो नेपाल का युवा कहाँ जाएगा? जीडीपी गिर जाएगी। पोखरा, बुडवल, भैरवा, भरतपुर, इटहरी, टमकपुर में कर्फ्यू लगने के बावजूद भी युवा सड़क पर उतरे और धरना किए। संसद से लेकर प्रधानमंत्री की आवाज तक हंगामा कर दी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जब युवा सड़क पर उतरे, आगे आगे युवा, पीछे पीछे बुजुर्ग, जब उतरे ना, नेपाल की ये दशा हुई कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर मारने के लिए युवा मजबूर हो चुके। सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। कहा गया है ना, जिस ओर जमान चलती है और जमाना चलता है। जय युवा, जय नेपाल, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचे। फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।